Assalamualaikum students, I am Muqaddas Fiaz Shah, Grade Course Instructor. Today we cover network security issues. So let's start our lecture. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली होती क्या है और हम कैसे कैसे मतलब वो ब्रेक होती है और किस तरीके से हम लोग करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज पर है। नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज के लिए हम टू लर्न इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर एनी नेटवर्क, हम ये सीखेंगे टू नो टेक्निक्स एंड एल्गोरिदम, कैसे है सिक्योरिटी के लिए कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं, प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटी फंडामेंटल क्या है, एल्गोरिदम्स कौन से यूज होते हैं, सिक्योरिटी की फंक्शनैलिटी क्या है। सबसे पहले व्हाट इज प्रॉब्लम। इंटरनेट एज अ नेटवर्क, आपको भी पता है कि इंटरनेट जो है वो एक नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है। जब जब भी आप लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, अगर आपने अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट ना किया हो तो देन फिर क्या हो सकता है कि सिक्योरिटी ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। इंटरनेट एज अ नेटवर्क इज अ शेयर्ड, क्योंकि इंटरनेट शेयर्ड रिसोर्सेज है। कंपीटिंग बिजनेस मैनुअली अनफ्रेंडली गवर्नमेंट्स एंड जो है अपॉर्चुनिस्टिक क्रिमिनल्स भी इसमें पाए जाते हैं हमारे पास। तो प्रॉब्लम ही हमारे पास इंटरनेट है। व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज इफ देयर इज नॉन सिक्योरिटी सर्विसेज। अब देखें क्या होगा। फॉर एग्जांपल देखें, इसने प्रिवेंट किया हुआ है, इसमें वायरस स्पाईवेयर। अब इस हैकर ने, ये जो ब्लैक हैट हैकर है, इसने इन सब को क्या कर दिया, वायरस भेज दिया। अगर तो सिक्योरिटी है तो फिर नहीं भेज सकता, अदरवाइज ये भेज सकता है। सिक्योरिटी थ्रेट की एग्जांपल कैसे है। फॉर एग्जांपल सपोज यू आर यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, यानी आप जो है, जैसे अब फॉर एग्जांपल आप हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं टू ऑर्डर एन आइटम फ्रॉम द वेबसाइट। आपने अपना कंप्यूटर से एक वेबसाइट जो है वो वेबसाइट पर अपनी वीजा कार्ड, यानी ये होता है ना पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करें, अपनी एंट्री की आपने, आपने हर एक चीज लिखी। एप्स ड्रॉपिंग का मतलब क्या, आप देखें ये पर्सन आपको नजर आ रहा होगा, ये एक कान लगा के ऐसे सुन रहा है। तो ये क्या है बेसिकली, तो कान लगा के सुनना ही बेसिकली कराता है एप्स ड्रॉपिंग। यानी क्या होता है, कान लगा के सुनने का मतलब ये कैसे की लिया गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब आप लोग जो है यहाँ से आप पासवर्ड लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये बंदा क्या कर रहा है, आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है। तो इस तरह आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या हो जाती है, इस बंदे के पास चली जाती है। आपके मैसेज को ये रीड करता है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को रीड करता है। तो देखिए, विक्टिम वेब सर्वर था, अटैकर ये था जो आप अटैक करके आप इजीली आपके वेब सर्वर तक एक्सेस कर रहा था। 34% जो वाईफाई के यूजर्स हैं ना, नो स्पेशल मेजर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एक्सेसिंग वाईफाई नेटवर्क। ऐसा ही होता है कि वाईफाई का नेटवर्क काफी लोगों ने हैक किया होता है, तो आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर आप अपने मतलब मैसेजेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो आप इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं उसी लाइन के जरिए कर रहे हैं, तो ये बंदा जो हैकर है ये क्या कर रहा होता है, आपकी लाइन को हैक करता है। पहला इशू आ गया। थ्रेड काउंटर मेजर्स, थ्रेड्स के काउंटर मेजर्स कौन से हैं। सबसे पहला इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन क्या होता है, लॉकिंग द एक्सचेंज मैसेज, कि आप अपना मैसेज जो है वो पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दें, लॉक कर दें उस मैसेज को। तो इससे बेसिकली क्या होगा,
स्टूडेंट्स तो encryption locking the exchange message so that preventing an attacker from outstanding uh, preventing an attacker from understanding the message content is confidentiality basically इसको हम कहते हैं। देखें फॉर एग्जांपल, देखें आपने क्या किया, आपके पास एक क्लियर टेक्स्ट था, आपने उसको ये इन्वेलप में प्रोटेक्ट करके भेज दिया, साइफर टेक्स्ट कोडेड है ना ये, फिर जो अगला बंदा है ना वो उसको डिक्रिप्ट करेगा, क्योंकि आपने उसको की भी बता दी होगी, तो वो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा और वो आपका टेक्स्ट जो है वो उससे निकाल देगा। इसको कहते हैं प्लेन मैसेज और ये साइफर। उसके बाद प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट कन्वर्जन, टेकिंग अ कंसेप्ट ऑफ स्टेप फर्दर कंसीलिंग द क्वांटिटी और डेस्टिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, इसको ट्रैफिक कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। इज इनक्रिप्शन इनफ? An attacker who cannot read an encrypted message may still be able to modify a few bit in it, यानी कुछ बिट्स हैं इसमें, विक्टिम है वेब सर्वर या फिर हमारे पास अटैकर, resulting in a completely different atom or message. फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग 0001 to 1010 को चेंज करें हम, विक्टिम है अटैकर, हमारे पास वेब सर्वर है। सो एनक्रिप्शन इज अलोन इज नॉट इनफ। व्हाट आर पॉसिबल सॉल्यूशंस? अब हमारे पास क्या हो सकते हैं? अब है मैसेज टेम्परिंग सॉल्यूशन हमारे पास है। देखिए ये एल्स है, ये बॉब है, ये दोनों पर्सन है। अब इसने मैसेज भेजना है, इसने इसको मैसेज भेजना है, ठीक है। डाटा की इंटीग्रिटी देख लिएगा। इसने क्या किया, मैसेज के साथ ना फिंगरप्रिंट लगा दिया, फिंगरप्रिंट इधर गया, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा से फिंगरप्रिंट लगाया इस बंदे ने, तो अब ये क्या होगा, इजीली उस मैसेज को एक्सेस कर सकता है। इट इज टेक्निक टू डिटेक्ट एंड टेम्परिंग विद एक्सचेंजिंग मैसेज। adversary would alternatively copy of your message and then transmit again reply attack. अनदर सिक्योरिटी अटैक हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे देखिए इमेजिन दीज वेबसाइट है, अमेजोन है या ईबे है, अमेजोन ईबे अदर, व्हेन कस्टमर आर अनेबल टू एक्सेस द वेबसाइट दिस कुड हैपन बिकॉज इट इज ओवरवेलम बाय फेक रिक्वेस्ट। तो वो क्या करता है, अगर इसको पर्सन मतलब कोई पर्सन ऐसा है जो मतलब इनको एक्सेस नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, फेक रिक्वेस्ट भेजता है। तो दिस इज, इसको हम कहते हैं फेक रिक्वेस्ट को भेजना कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज, कि मतलब उसको सर्विस नहीं दी जा रही फिर भी वो उसको लेना चाह रहा है। उसके बाद है डिनाइल ऑफ सर्विस काउंटर मेजर्स, क्या हो सकते हैं इसको, मतलब किस तरह मेजर करते हैं, फायरवॉल, फायरवॉल लगा दें, आपकी ट्रैफिक ही नहीं आएगी। मतलब वो पर्सन जिसको आपने डिनाई कर दिया कि सर्विस इसको देनी नहीं है, ठीक है, वो नहीं आ सकता फिर फायरवॉल की प्रोटेक्शन से। फॉर एग्जाम्पल ये देखें आपने क्या किया, ये यूजर्स थे, आपने यहाँ पे फायरवॉल लगा दी इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए। अब इंटरनेट विदाउट सिक्योरिटी सर्विसेज, अब इंटरनेट पर फॉर एग्जांपल हम मोबाइल फोन से कोई चीज़ बाय करते हैं, क्रेडिट कार्ड लगाते हैं, ठीक है, आप कोई चेकअप करवा रहे हैं, इस तरह ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई टिकटिंग, ई हेल्थ, तो ये सारा कुछ आप काम करवा रहे हैं। तो ये सारा काम जो आप कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली क्या इंटरनेट को यूज़ करके कर रहे हैं ना। तो ई बैंकिंग, ई हेल्थ, तो हाउ दिस सर्विस कैन बी सिक्योर, तो कैसे हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स हमारे पास क्या हैं। अब सी आई ये सिक्योरिटी मॉडल अगर आप देखें ना, तो ये हमारे पास एक सिक्योरिटी मॉडल है। देखें इसमें क्या है, आपके पास ना ये सिक्योरिटी मेजर्स हैं हमारे पास, बेसिकली अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी मॉडल इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, ये माइंड में रखना है। अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी।
अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे पास होती हैं। जस्ट अ मिनट, वेट स्टूडेंट। अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ये तीन चीजें हमारे मॉडल हैं। ठीक है, अब अवेलेबिलिटी क्या, नेटवर्क परफॉर्मेंस इज टास्क विदाउट इंटरप्शन, अवेलेबल है हर वक्त मेरा डाटा हमारा। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, अनऑथराइज, अनऑथराइज यानी जो वो पर्सन जो ऑथोराइज नहीं है, वो पर्सन जो ऑथोराइज नहीं है वो आपकी चीज़ों को एक्सेस करना, तो वो कॉन्फिडेंशियल आपने रखा हुआ अपना डाटा। इंटीग्रिटी, मैसेज कैन नॉट बी मॉडिफाई बाय अटैकर, मतलब उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। टिपिकली अटैक टू सीआईए मॉडल, अगर हम सीआईए मॉडल की बात करें, अभी देखिए मैंने आपको बताया था इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर बना है, यही तीन चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, एप्स ड्रॉपिंग, जैसे अनऑथराइज मैसेज रिसेप्शन। अब उसके बाद क्या, इंटीग्रिटी मेन इन मिडल में हमारे पास आता है, अनऑथराइज मैसेज मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। अवेलेबिलिटी, डिनाई ऑफ सर्विस, तो ये हमारे पास है सेंडर, और फिर ये इंटरनेट रिसीवर, डिनाइल ऑफ सर्विस, एप्स ड्रॉपिंग इधर से कर रहा है, ये मिडल इंटीग्रिटी। अच्छा, उसके बाद है अदर सिक्योरिटी सर्विस एज टिपिकल अटैकर। स्पूफिंग, ये सारी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं। स्पूफिंग है अटैक, टेम्परिंग, रेपुटेशन, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, डिनाइल ऑफ सर्विस, ये सारे हमारे पास कौन, ये और किससे रिलेट करते हैं, ये इन्होंने लिखा हुआ है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, अथॉराइजेशन और ऑडिटिंग, ये हमारे पास बेसिकली होते हैं। अब स्पूफिंग के लिए एस यूज होता है, टेम्परिंग, और ये सारा हमारे पास जो है वो मोस्टली यूज होते हैं। एल्गोरिदम कैसे हम सिक्योरिटी के लिए अचीव करते हैं, फॉर एग्जांपल देखें, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये बंदी है एक, इसने क्या किया, मैसेज को इंक्रिप्ट करके दिया लॉक लगाकर, तो इसने क्या किया, उस बंदे उसने क्या किया, डिक्रिप्ट किया, इसको कहते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, यानी एक जैसी की। फॉर एग्जांपल इसने ये की रखी है मैसेज को ओपन करने के लिए, के फॉर एग्जांपल, यानी के प्रेस करेंगे या 102 प्रेस करते हैं तो मैसेज आपका खुल जाएगा, ये भी 102 प्रेस करेगा, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। एस एल्गोरिदम बेसिकली इसमें यूज होता है। अब एसिमेट्रिक क्या है, फॉर एग्जांपल अब प्लेन टेक्स्ट था आपके पास, फॉर एग्जांपल मैसेज है, आपने मैसेज भेजा हेलो वर्ल्ड, इनक्रिप्ट हो गया, ये की एक मिल गई, फॉर एग्जांपल 102 की थी, की मिल गई 102, इसमें फिर डिक्रिप्ट हुआ उसी की से 102, फिर प्लेन टेक्स्ट और फिर रेसिपेंट के पास जाएगा। डिफरेंट कीज आर यूज्ड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट, यानी इसने इंक्रिप्शन के लिए 102 रखा, इसने डिक्रिप्शन के लिए 103 फॉर एग्जांपल किया, और ये आर एस ए एल्गोरिथम होता है। की डिफरेंस, की अगर सेम है तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, और इसमें एस एल्गोरिदम यूज होता है, अगर की डिफरेंट है तो वो आर एस से। हैश फंक्शन एल्गोरिदम हमारे पास क्या होता है, हमने डाटा स्ट्रक्चर में भी हैश किया था, वही है बेसिकली काम ये। आपके पास ये है हैश एल्गोरिदम, आप यूज करते हैं हैशिंग, और ये हैश एल्गोरिदम से हैश वैल्यूज आपको मिल जाती हैं हर एक के अगेंस्ट। डिजिटल सिग्नल्स, हम सिग्नेचर अगर हम देखें, डिजिटल सिग्नेचर अगर हम देखें, ओरिजिनल डाटा, हैशिंग एल्गोरिदम, ओन वे हैश,
प्राइवेट की इंक्रिप्शन और फिर उसके बाद डिजिटल सिक्वेंचर हमारे पास होता है। नेटवर्क हमारे पास ये बेसिकली है, ओरिजिनल डाटा है, हैशिंग एल्गोरिदम है, डिजिटल है, ऑन द वे है, ऑफ द वे है। फॉर एग्जांपल आइडेंटिकल हैश वैलिडिटी, वेरीफाइंग डिजिटल सिग्नेचर, मैसेज हैश फंक्शन यूज होता है, मैसेज डाइजेस्ट, डिजिटल सिग्नेचर, सिग्नेचर फंक्शन, मैसेज डाइजेस्ट, आप उसको बेसिकली वेरीफाई मतलब बेसिकली आप करते हैं। अच्छा, उसके बाद है कंसिडरेशन ऑफ डिजाइनिंग अ सिक्योरिटी, कि आपने कैसे कंसिडर करना है, डिजाइन करना हो फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को। सिक्योरिटी फंक्शन एंड ईज ऑफ यूज ट्रायंगल, ये हमारे पास कौन कौन से फंक्शनैलिटी, सिक्योरिटी, ईज ऑफ यूज, ये हमारे पास मूविंग बॉल टूवर्ड द सिक्योरिटी, इसी पे मूव कर रही होती है। ये तो था हमारा सिक्योरिटी का, और आपको पता है इसमें हमने एल्गोरिथम्स पढ़े और बेसिक तीन चीजें थी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी। इन चीजों से मिलकर हमारी जो है वो एक प्रॉपर जो है वो बनती है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी हमारे पास क्या है वो देखना है हमने। मेन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या था, करंट प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट 2017 में हमारे पास 2017 पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट एयर सिक्योरिटी, अच्छा आगे देख लेते हैं। मेन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट 2017 में क्या हुआ था कि दिस लिस्ट वेरी लॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी लंबी लिस्ट थी ये। तो अटैकर ने उसको क्या करना शुरू कर दिया, इस लिस्ट को, किसी भी पर्सन की लिस्ट को अटैक करना शुरू कर दिया। साइबर क्राइम जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना, अब इसमें कौन कौन से अटैक्स आते हैं, रैंसमवेयर अटैक, वल्नरेबिलिटी अटैक, हार्डवेयर फिल्मवेयर अटैक, ड्रोन जैकिंग अटैक, मोबाइल थ्रेड्स बेसिकली होते हैं, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, मशीन लर्निंग एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास अटैक हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं मेन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन से हैं। टाइप्स है हमारे पास, ये आ गया सबसे पहला। सॉरी, पहला अटैक है हमारे पास रैंसमवेयर अटैक। ये क्या है, प्राइमरी थ्रेट था कंटेनिंग वेरी सफिशिएंट थ्रेट है ओवर ग्लोब बट दे आर बीइंग गेटिंग सोफिस्टिकेटेड ट्रबलिंग ओवर टाइम। अब हम कैसे इसको सेव करते हैं, मतलब हमने अगर कोई मनी ट्रांसफर करनी है, भेजनी है, तो हम लॉक यूज करें, ये है बेसिक इसका। थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें, बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम की वीकनेस। तो उसमें आपने क्या करना है, किसी सिस्टम की वजह से, फॉर एग्जाम्पल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी आप यूज करें उसमें आप पासवर्ड की प्रोटेक्शन लगाएं। हार्डवेयर और फिल्मवेयर थ्रेड्स, हार्डवेयर और फिल्मवेयर थ्रेड्स को भी आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक लगा के, फेस लॉक लगा दें, और जो भी आपने चीजें करनी है। ड्रोन हैकिंग, ड्रोन हैकिंग जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये कैमरा लगा होता है, इस तरीके से ड्रोन के जरिए से हैकिंग हो रही है, आपकी पासवर्ड हर एक चीज जो है वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, वायरलेस के जरिए से देख रहे हैं, ठीक है। एजेंसीज वगैरह इस तरह के काम करती हैं। मोबाइल थ्रेड्स कौन से होते हैं, ये देखें, मोबाइल को बेशक आपने लॉक भी लगा रहे हो, लेकिन थ्रेड्स आपके होते हैं, कोई कॉल आ रही हो या आप कोई भी वेब एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहाँ से ये होते हैं। आईओटी मेलवेयर, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मतलब हर एक जगह पर आप मतलब ये उठा रहे हैं, ये पूरा कैमरा आपका वॉच कर रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपकी। आईओटी डिनाइल ऑफ सर्विस, ये डिनाइल ऑफ सर्विस का ऑलरेडी आपको आइडिया दे दिया। मशीन लर्निंग एक्सेलरेशन है, मशीन लर्निंग यानी रोबोट्स, रोबोट्स आपकी चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, एजुकेशन और ये सारी चीज़ों को। वार्निंग वायरस मालवेयर्स हैं, ये हैकर्स के बारे में आपके पास है, ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है, वैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फेक कुछ चीज़ें हैं डिफरेंट, ये वाले हमारे पास हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा साइबर सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ क्या थे बेसिकली। तो साइबर सिक्योरिटी जो है, सॉरी, हमने जो था वो देखना था नेटवर्क सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़। नेटवर्क सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ को हम देख चुके हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी वो साइबर क्राइम की तरह की हमारे पास होती है, वर्क कर रही होती है। ये मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया है, इसमें जो जो अटैक्स होते हैं आप कुछ 4-5 से माइंड में रख लीजिएगा कि साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स जो हैं वो बेसिकली होते क्या हैं। आपको मैं सेंड कर देती हूँ, मेल भी कर देती हूँ, तो आप लोग जो है वो लेक्चर देख लीजिएगा। एनी हाउ मैं आपको ईमेल कर देती हूँ। साइबर सिक्योरिटी वाला लेक्चर नहीं दे रही, दूसरा दे रही हूँ, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी इशू देन कॉन्टेक्ट मी एज सून एज पॉसिबल, आई विल रिजॉल्व योर issues or queries. Loading start.
पीजू आई गेस, एन आई, एमएससी, आईटी, पीजू, पता नहीं क्या था आप लोगों का। पंजाब आईटी था शायद, आईटी पंजाब 3। जी ईमेल कर रही हूँ आप लोगों को स्लाइड्स। नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज। अब आप लोगों का एक टॉपिक रह गया है जैसे आप लोगों ने मुझे बताया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।